अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। देखें, हज का सही तरीका, हज का सुन्नत तरीका, इसके बारे में हम देख रहे हैं। देखें, इस्तिताअत के ऊपर बात हो रही है कि पीछे भी हमने देखा इस्तिताअत, हज उस पे फ़र्ज़ है जिसकी इस्तिताअत है आने जाने की। देखें, इसमें पहले तो कुछ शर्तें हैं, हर आकिल बालिग, ठीक है ना, आज़ाद मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। अब इसमें औरत के लिए जो शराइत हैं वो एक शराइत ज़्यादा है। वो ये है कि औरत का महरम रिश्ता साथ होना चाहिए, फिर ही इसमें देखा जाए, क्योंकि अकेले औरत को सफ़र करने से मना किया गया है। तो ये इसमें बात है। बाकी देखें, इस्तिताअत जो कही जा रही है हज की, वो दो किस्में इसमें हो सकती हैं। इस्तिताअत की दो किस्में हो सकती हैं। एक तो इस्तिताअत तो ये है कि इंसान ख़ुद सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, ख़ुद वो हज बैतुल्लाह अगर वो कर सकता है तो वो ख़ुद हज करे। एक तो ये इस्तिताअत है, वो ख़ुद करेगा, सेहतमंद तंदुरुस्त है और माल भी है। एक इस्तिताअत हुई है। दूसरा मसला ये है कि उसे हज उसके ऊपर फ़र्ज़ है। हज तो फ़र्ज़ हो गया है, लेकिन माल भी मौजूद है, सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन किसी बीमारी में वो शख्स मुब्तला है, ठीक है ना, वो लेकिन सफ़र नहीं कर सकता, यानी कि सफ़र के लायक नहीं शख्स रहा, यानी कि इतना बूढ़ा हो गया है या सफ़र ही नहीं कर सकता। इस्तिताअत तो है लेकिन सफ़र करने की ताकत नहीं है। ये भी एक शक्ल होती है। देखिए, उस आदमी पर हज फ़र्ज़ है, उसे चाहिए कि वो हज बदल कराए, ठीक है ना। एक इस्तिताअत का मतलब ये है। एक तो ये वो ख़ुद जा सकता है, फिर वो ख़ुद करे, सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, माल भी है, सब कुछ है, फिर वो ख़ुद हज बैतुल्लाह करे, उसी साल करे। ये राय बेहतर है। बाद लोग कहते हैं 1 साल 2 साल वो तख़ीर भी कर सकता है, लेकिन बेहतर तो यही है कि वो उसी साल करे अगर उसके पास इस्तिताअत है, क्योंकि बाद में फिर इंसान की सेहत का कोई एतबार नहीं है, उसकी ज़िंदगी का कोई एतबार नहीं है, तो ख़ामख़ा इसको तख़ीर न करे। दूसरी जो मसला है कि अगर उसके पास फ़र्ज़ तो है, माल भी मौजूद है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन बीमारी में वो मुब्तला हो गया, ये कमज़ोर इतना बूढ़ा हो चुका है कि वो कर ही नहीं सकता, तो इस पे फिर उसका हज बदल कराया जाए। उसकी दलील यही है कि किसी साहबी ने पूछा, अल्लाह के नबी, मेरे बाप पर हज फ़र्ज़ हुआ है लेकिन सवारी पर बैठने के लायक नहीं है, तो अब क्या किया जाए? तो आपने फरमाया कि उसका फ़र्ज़ अदा करो, उसका ये फ़र्ज़ अदा करो। तो ये उस शख्स के लिए है जो ख़ुद तो नहीं जा सकता, ताकत है, सब कुछ है, माल सब कुछ है, लेकिन ख़ुद नहीं जा सकता, वो बूढ़ा है या बीमार है, ठीक है ना, उसके सफ़र के लायक नहीं है, तो फिर वो उसकी तरफ से कोई हज बदल करे जिसने ख़ुद हज किया हो। ये एक बात है इसमें। दूसरा, अगर कोई शख्स फ़ौत हो चुका हो तो उसकी तरफ से उम्रे में तो कोई ख़ास दलील नहीं मिलती, लेकिन हज से क़ियास करके किया जा सकता है। अगर कोई शख्स ज़िंदा के लिए नहीं, ज़िंदा तो खैर ख़ुद करे ना, लेकिन जो ज़िंदा बीमार हो, साहिब इस्तिताअत हो, उसकी तरफ किया जा सकता है। लेकिन उम्रा जो है ये इस नस से तो खैर साबित नहीं, लेकिन हज से ही इसको क़ियास किया जाता है। जैसे कोई शख्स फ़ौत हुआ हो, उस पे हज फ़र्ज़ था, तो उसकी तरफ से अब किया जाए। जैसे किसी सहाबियात के बारे में आता है, किसी ने पूछा कि अल्लाह के नबी, या रसूलल्लाह, मेरे बाप पर हज फ़र्ज़ था, लेकिन हज अदा करने से पहले ही वो फ़ौत हो गया, तो हज नहीं कर सका, तो क्या इसकी तरफ से क्या हज किया जाए या मैं इसकी तरफ से हज करूं? तो आपने फरमाया कि अगर तुम्हारे बाप पर किसी का कर्ज़ होता तो तुम अदा करती? तो कहने लगी, हाँ अल्लाह के नबी। तो आपने फरमाया कि बंदों के कर्ज़ से ज़्यादा हक़ अल्लाह का कर्ज़ रखता है, तो उसको भी अदा करो। यानी कि अगर कोई शख्स फ़ौत हो चुका है और उस पर हज फ़र्ज़ था, उसने सुस्ती की या उसने हज नहीं किया, तो ये दलील मिल रही है कि उसकी तरफ से हज किया जाए, और हज वो करे जिसने पहले हज किया हो, ठीक है ना, जिसने पहले हज किया हो वो उसकी तरफ से हज करे।
तो ये मसला इस्तिताअत का है। इसमें पीछे भी बात आई है कि इस्तिताअत का मतलब ये नहीं है कि आपके पास सिर्फ कैश ही हो तो उसको ही आप इस्तिताअत समझें, ठीक है ना। कैश को ही इस्तिताअत ना समझें, बल्कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई माल है, वो भी इस्तिताअत में ही चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। वो भी इस्तिताअत में आप बेच के जाएं। जैसे आपके पास कोई घर है तो एक्स्ट्रा घर है या दुकानें हैं या कोई प्लाट है तो आप उसको बेचें, आप बेच के जाएं। ये नहीं कि ये बच्चों के लिए या फ़लाँ बच्चे के लिए, ये देखिए बच्चे तो कमा ही लेंगे, आप अपना सोचें, आप अपना सोचें। आप पहले, अगर आपके ऊपर हज है, ज़िंदगी का कोई तबार नहीं है, आप हज करें पहले, ठीक है ना। और अगर अल्लाह ने किसी को माल दिया हो तो उसे 5 साल में एक दफ़ा ज़रूर जाना चाहिए, ठीक है ना, उसको एक दफ़ा ज़रूर जाना चाहिए। तो ये आप उस चीज़ को बेच के जाएं। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि बच्चों की, किसी बेटे की शादी, अब एक बच्चा रह गया, अब उसको शायद बच्चे की शादी करते करते आपका टिकट लग जाए, आपका वीज़ा लग जाए। देखिए आपकी ज़िंदगी का कोई तबार नहीं है, इसलिए खामखा इनको तख़यीर नहीं करना चाहिए। जब हज फ़र्ज़ है उसी साल करें, उसी टाइम। तो ये इसमें बात है। बाकी हज मबरूर करना चाहिए, हज मबरूर करना चाहिए। वो हज की क्या शराइत हैं, क्या तरीका है, जो हज से जाने से पहले ये चीज़ें ज़हन में होनी चाहिए, वो इंशाल्लाह हम आगे अभी देखेंगे ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम।